हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। तो आज हम लोग प्रतिशतता का दूसरा भाग देख रहे हैं, यानी सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। और ये जो पिछले वर्ष यानी कि 2018 में जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, उस क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं प्रतिशतता से। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न लेते हैं जो प्रतिशतता से आए थे। यानी प्रतिशतता से आए हुए हम सारे प्रश्न देखेंगे बारी बारी करके। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा होगा। प्रश्न इस प्रकार से कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यानी कि 42% उसको अंक चाहिए पास होने के लिए। पास होने के लिए कितना चाहिए? 42% अंक चाहिए। ठीक, यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना है? तो देखिए, 400 अंक जो है अधिकतम है, ये पूर्णांक है, यानी कि ये पूर्णांक है। ये तो बोल रहा है अधिकतम अंक 400, अच्छा 450 का है, 450 का है। तो बस हमें कुछ नहीं करना था। 450 अंक है तो 450 है, हमें कुछ नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है कि जो पूर्णांक है उसको वैसे ही लिख देना होता है। 42 ऊपर लिख दीजिए, 100 नीचे लिख दीजिए, और बस 10 से 10 कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। ऑप्शन नंबर 189 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो पूर्णांक को ऐसे ही रहने देते हैं। जब प्रतिशत निकालना होता है तो पूर्णांक का 42%, ये कौन नहीं जानता है कि पूर्णांक का 42% कि बटे 100, जितना प्रतिशत होता है उतना बटे 100 गुणा कर देते हैं। तो बस इतना आसान था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 58.5 अंक उसने प्राप्त किए। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक के बराबर, यानी कि 58.5 अंक जो है वो 78% के बराबर है। 78% के बराबर है। तो बताइए कि परीक्षा कितने अंकों की थी? तो देखिए, 78% 58.5, यानी 1% कितना, और 100% गुणे 100, तो काट दीजिए। ये पहले तो 10 से इसको ले जाइए, यहाँ पे 100 लिख दीजिए, 10 से इस दशमलव को उड़ा दीजिए। ठीक, अब क्या कीजिए, 2 से 2 पच्चे 10, 39 दूनी 78, 13 तिया 39, 13 से 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 3 से 15 तिया 45, 15 पच्चे 75, यानी कि 75 अंकों की परीक्षा थी। ऑप्शन नंबर देखा जाए कितना है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? माने छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? अब 5% अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित कितने होंगे? 95%। 95% उपस्थित होंगे, और 95% कितने छात्र हैं? तो 38 छात्र हैं। जो उपस्थित छात्र हैं वो 38 है। तो 95% छात्र अगर उपस्थित है तो 38, तो 1% कितने हो जाएंगे? तो 38/95। तो 100% कितने हो जाएंगे? तो बिल्कुल 38/95 गुणे 100। तो चलिए काट दीजिए, 5 से ही काट देते हैं। 19 दूनी 38, 19 से काट देंगे, 19 दूनी 38, 19 पचे 95, 5 से काट देते हैं, 20 पचे 100, तो 20 दूनी 40, 40
छात्र थे। कितने छात्र थे? 40 छात्र थे। और ऑप्शन ये है ए, ऑप्शन ए आपका सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? अब कितना अंक प्राप्त किया उसने? 272 अंक प्राप्त किया है जो 64% के बराबर था। 64% के बराबर 272, यही तो बोल रहा है। जी हाँ, 272 जो है 64% के बराबर था। तो 1% के बराबर तो 272/64। तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा? तो 272/64 गुणे 100। तो 16 से 16 चौके 64, 16 एकम 16, 16 तो ये कितना हो जाएगा? 16 एकम 16 तो बच जाएगा 11, 16 सत्ते 112। अब 4 से 25 चौके 100, 25 सत्ते 175 तो 5 हो गया, 17 हो गया, 25 से कम 25 और 17 तो 7 5 12 और 3 और 1 4, 425 अंकों की परीक्षा थी। कितने अंकों की परीक्षा थी? 425 अंकों की। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40 नंबर लाया था बेचारा और 40 नंबर से वो फेल हो गया, यानी उसे 80 नंबर लाना था। 80 नंबर ही हमारा 40% है, 80 नंबर ही हमारा 40% है। तो बोल रहा है कि परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने थे, मैंने पूर्णांक पूछ रहा है। अब 40 है तो 1% कितना हो जाएगा? 80/40 यानी कि 2। तो 100% कितना हो जाएगा? तो यानी कि 2 गुणे 100 यानी कि 200। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो अब तो आपको ये खेल लगने लगा होगा, अब तो आपको ये खेल लगने लगा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? अब देखिए उत्तीर्ण छात्र जो है 150 है। उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? उत्तीर्ण छात्र जो हैं वो 150 है, ठीक। और कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र जो है वो 250 है। 250 छात्र, पूरे 250 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 250। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है, तो 150/250 गुणे 100 नहीं कर देंगे हम, बिल्कुल इस जीरो से तो ये जीरो उड़ गया। 25 चौका 100 तो 15 चौका 60। 60 आपका आंसर किसमें है? ये देख लीजिए बी में है, बी में, बी 60%, 60% बी में है। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% अंक उसके पास था, अगर उसको 35 अंक दे देते तो बेचारा पास हो जाता, ठीक। 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 ज्यादा है, और ये 50% अंक प्राप्त करता है दूसरा, और ये 32 ज्यादा, यानी कि इसमें से 32 घटा दीजिए, उसको देना है हमको, तो ये दोनों बराबर हो जाता है। यानी कि अगर इसमें से 32 हटा दिया जाए, उस पर 35 दे दिया जाए
तो दोनों का प्रतिशत जो है पास होने का बराबर हो जाएगा। तो आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक क्या है ये देखने के लिए देखिए, अब ये 50 इधर अगर हम 50 को इधर कर देते हैं तो -30% हो जाता है, और ये उधर चला जाता है तो 35 माइनस हो जाएगा तो -67 हो जाएगा। माइनस से माइनस को हटा दीजिए। अब देखिए 30% 67 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 67/30 के बराबर होगा। हम तो ऐसे ही निकालते हैं। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% 67/30 गुणे 100 के बराबर होगा। तो इससे इसको हटा दीजिए तो 670/3 ये जो है ये आपका पूर्णांक है, 670/3। 670/3 ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो देखा कितनी जल्दी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तीसरे भाग में प्रतिशतता के। तब तक हमारे साथ बने रहिए और बड़ा ही मजा आएगा हमारे साथ बने रहने में और परीक्षा के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो जब तक हम अपना वीडियो लाते हैं हमारा इंतजार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।